साथियों, हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लगभग 1200 साल तक मुगल, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, अंग्रेजों आदि कई देशों ने हिंदुस्तान पर राज किया और इस दौरान लगभग 30,000 लाख टन सोना हिंदुस्तान से लूटकर विदेशों में ले जाया गया। सबसे रहस्यमयी प्रश्न ये है कि आखिर हिंदुस्तान में इतना सोना आया कहाँ से, जबकि उस समय से पहले हिंदुस्तान में एक भी सोने की खान नहीं हुआ करती थी। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे धर्म ग्रंथों में सोना बनाने की विधि थी जिसके कारण हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, हिंदुस्तान में आज भी ऐसे कई राजा महाराजाओं के किले हैं जहां लाखों टन सोना होने का दावा किया जाता है, जैसे बिहार की सोन गुफा, राजस्थान का आमेर किला, शाहाबाद का किला, हरियाणा की बावड़ी, मध्य प्रदेश का पन्ना किला आदि। साथियों, सबसे बड़ा रहस्यमयी प्रश्न कि जब हिंदुस्तान में कोई सोने की खान ही नहीं थी तो इतना सोना आया कहां से जो विदेशी आक्रांताओं ने लूटा था। क्या हिंदुस्तान के पास कोई सचमुच स्वर्ण बनाने की विधि थी? शायद इसका एकमात्र जवाब होगा कि हिंदुस्तान के पास सोना बनाने की विधि थी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में हर चीज का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है। साथियों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में ही पूरे विश्व का संपूर्ण विज्ञान आधारित बताया गया है। साथ ही ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में स्वर्ण बनाने की विधि बताई गई है। राक्षस दैत्य दानवों के गुरु, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने ऋग्वेदीय उपनिषद के सूक्त के माध्यम से स्वर्ण बनाने की विधि बताई है। श्री सूक्त के मंत्र व प्रयोग बहुत गुप्त व सांकेतिक भाषा में बताए गए हैं। इसमें संपूर्ण सूक्त में 16 मंत्र है, जिनमें स्वर्ण बनाने की सामग्री से लेकर स्वर्ण बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ऐसा करते समय संपूर्ण सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया के दौरान हानिकारक गैसें निकलती है। साथियों, महान रसायन आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन ने भी रस रत्नाकर पुस्तक में पारे के यौगिक से सोने बनाने के प्रयोग बताए हैं। इस पुस्तक में सोना, चांदी, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। पुस्तक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती है। यदि सोना न भी बने तो रसागम विषमन द्वारा ऐसी धातुएं बनाई जा सकती है जिसकी चमक सोने जैसी होती है। कहा जाता है कि नागार्जुन एक दिन में 100 किलो सोना बनाया करते थे और उनको सोना बनाने में इस स्तर की महारत थी कि वह वनस्पतियों के अलावा अन्य पदार्थों तक से सोना बना लेते थे। साथियों, विक्रमादित्य के राज में रहने वाले व्याड़ी नामक एक व्यक्ति ने सोना बनाने की विधि जानने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ऐसा ही एक किस्सा तारबीज एवं हेमबीज का भी है। कहा जाता है कि ये वे पदार्थ हैं जिनमें कामियागर लोग सामान्य पदार्थ से सोना चांदी बनाते थे। साथियों, वर्तमान युग में पंजाब के कृष्णपाल जी शर्मा को पारद से सोना बनाने की विधि याद थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है। कृष्णपाल जी शर्मा द्वारा ही 1942 में ऋषिकेश में पारे के द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाया गया था। इस घटना का वर्णन दिल्ली के बिड़ला मंदिर में लगे शिलालेख से भी पता चलता है। साथियों, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत की ख्याति प्राचीन काल से ही थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ मूर्ख लुटेरों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के रहस्यपूर्ण ग्रंथों को ही जला दिया। साथियों, हिंदुस्तान ज्ञान का भंडार था। जब देश दुनिया को सांसारिक तौर तरीके ही नहीं मालूम थे, उस समय हिंदुस्तान ने बहुत सी खोजें कर ली थी, जिनके प्रमाण आज भी मिलते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को आप भली भांति समझ पाए होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।